नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। दूसरे चरण में अब तक 77% काउंसलिंग हुई पूरी। बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति 840 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना बाकी। आज से जिला स्कूल में घट जाएंगे काउंटर। जी हाँ, अपर मुख्य सचिव का निर्देश, मैट्रिक इंटर प्रैक्टिकल में जांच करने जाएंगे अधिकारी। सेटअप टेस्ट की उत्तर पुस्तिका जांची गई या नहीं, इसका जिला स्तर पर किया जाएगा सत्यापन। भगोड़े शिक्षकों पर होगी कार्रवाई, होंगे ब्लैक लिस्टेड। नियोजन इकाई ने रख लिया मूल प्रमाण पत्र। खाता खुलवाने को बैंक का चक्कर लगाते रहे अभ्यर्थी, इसका भी अपडेट देंगे। अभ्यर्थियों के थंब इम्प्रेशन का सत्यापन हुआ शुरू, 3 तरह की मिली जानकारी। तो सारा अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने वाले हैं। तो जो लोग पहले चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2, बीपीएससी टीआरई 3.0 का अपडेट भी हम देते रहेंगे और आगे आने वाली बहाली का भी अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप न्यूज़ मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे जो टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है वो ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। ये खबर मुजफ्फरपुर से छप के आ रही है और दैनिक भास्कर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। कहा जा रहा है कि दूसरे चरण की बीपीएससी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों की अब तक जिले में 77% अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार को पूरी हो गई है। जी हाँ, जो बीपीएससी टीआरई 2.0 का चल रहा था उसमें 77% काउंसलिंग पूरी हो गई है। अब ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3.0 का वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसी से आपके सीटों को गणना अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितनी सीटें खाली जा रही हैं, ताकि जो सीटें खाली होंगी वो बीपीएससी 3.0 में जुटेगा। इसमें अब तक 6ठी से 8वीं के 1034, 9वीं से 10वीं के 471 और 11वीं से 12वीं तक के 1344 अभ्यर्थियों के विभिन्न शैक्षणिक समेत अन्य दस्तावेजों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की गई है। शुक्रवार को जिला स्कूल में बने काउंटरों पर 6ठी से 12वीं तक के चयनित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे। ठंड के कारण शुरुआत में अभ्यर्थियों को परेशानी हुई, वहीं धीरे धीरे कार्य तेजी से होने लगा। दूसरे चरण के तहत 6 से 12वीं तक कुल 3689 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है। अब तक 2849 का वेरिफिकेशन किया जा चुका है। वहीं 6ठी से 8वीं में 465, 9वीं से 10वीं में 279, 11वीं से 12वीं में 208 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी बाकी है। दूसरी ओर अब तक दूसरे चरण के तहत यानी कि 6ठी से 12वीं के लिए कुल 840 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग होनी अभी बाकी है। वहीं पहले चरण की पूरक परीक्षा यानी कि सप्लीमेंट्री के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों में अब तक 104 की काउंसलिंग पूरी हो गई है और 36 का होना बाकी है। यानी कि 104 में उतने कैंडिडेट काउंसलिंग करा चुके हैं, 36 अभी नहीं कराए हैं। वहीं शनिवार से जिला स्कूल में काउंटरों की संख्या घटाई जा सकती है। कंट्रोल रूम वाली पंक्ति में सभी काउंटर रहेंगे, बाकी पूर्व दिशा की तरफ लगाए गए काउंटरों को हटाया जाएगा। इसका कारण अभ्यर्थियों की कम संख्या होना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अभ्यर्थियों के थंब इम्प्रेशन का सत्यापन हुआ शुरू, 3 तरह की मिली जानकारी। अब देखिए 15 तारीख से टीआरई 1 का थंब इम्प्रेशन का वेरिफिकेशन होना है, तो वो जानकारी आप रख लीजिए कि क्या क्या जानकारी इसमें होने जा रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर शुक्रवार को जिला स्कूल में अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन का सत्यापन शुरू हुआ। अभ्यर्थियों के थंब इम्प्रेशन के लिए अंगुली रखते ही उनके आवेदन की तस्वीर, फोटो और परीक्षा केंद्र पर ली गई तस्वीर सभी एक साथ टाइप के स्क्रीन पर दिखाई दे देता है। इसके बाद आधार बेस्ट सत्यापन किया गया। इससे यह जानकारी मिल गई कि अभ्यर्थियों ने हाल के दिनों में अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर में क्या क्या बदलाव किए हैं। वहीं दूसरी ओर थंब इम्प्रेशन से अभ्यर्थियों के संबंध में 3 तरह की जानकारी मिली।
कि अभ्यर्थी वही है जिसने परीक्षा फॉर्म भरा था। उसी अभ्यर्थी ने परीक्षा दी थी और वही अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंचा है। डीओ अजय कुमार सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी अभ्यर्थियों के थंब इम्प्रेशन का सत्यापन करने का आदेश दिया था। इसी आधार पर संबंधित कर्मियों को थंब इम्प्रेशन लेने के लिए काउंटर पर भेजा गया था, जो कि थंब इम्प्रेशन सफल रहा। अब यहाँ देख सकते हैं कि खाता खुलवाने को बैंक का चक्कर लगाते रहे अभ्यर्थी। काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थी खाता खुलवाने के लिए बैंक का चक्कर लगाते रहे। यूपी से लेकर दूसरे जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों को एसबीआई बैंक शाखा का पता खोजने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूपी से पहुंची सोनम, कोमल, रश्मि ने बताया कि उनके लिए शहर नया है, ऐसे में उन्हें बैंक का पता खोजने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि काउंसलिंग सेंटर पर एसबीआई बैंक को अपना काउंटर खोलने के लिए अनुरोध किया गया था, ताकि अभ्यर्थियों को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, लेकिन बैंक की ओर से कोई काउंटर नहीं खोला गया। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं कि भगोड़े शिक्षक पर होगी कार्रवाई, होंगे ब्लैकलिस्टेड। नियोजन इकाई ने रख लिया मूल प्रमाण पत्र। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को जिला शिक्षा भवन से ही अधिकारियों की बीसी की, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने विभिन्न जिलों में अब तक योगदान दे चुके शिक्षकों के ऑनलाइन वेरिफिकेशन का डाटा भेजने का निर्देश दिया। योगदान के बाद लगातार अनुपस्थित या भगोड़े शिक्षकों की सूची मांगी गई, उन पर कार्रवाई की जाएगी और अगले चरण की भर्तियों में मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कि ब्लैक लिस्टेड वो हो जाएंगे। नियोजन इकाई ने रख लिया है मूल प्रमाण पत्र। नियोजन इकाई की ओर से मूल प्रमाण पत्र नहीं सौंपने के कारण जिले के दर्जन भर से अधिक नियोजित शिक्षकों को काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। परिजनों ने अपर मुख्य सचिव से शिकायत की है कि कहा है कि नियोजन इकाई की ओर से प्रमाण पत्र की सत्यापित कॉपी काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत की गई। संबंधित जिले के डीओ ने इससे मान्यता नहीं दी है। अभ्यर्थियों को परेशानी बढ़ गई है, यानी कि उनका मूल प्रमाण पत्र रख लिया गया है। तो ये सारा अपडेट हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको दिया दोस्तों। इस तरह का और भी कुछ अपडेट आएगा किसी ज़िले का, तो उस ज़िले का भी अपडेट हम आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि जितने भी शिक्षक बहाली से अपडेट हो आपको पल पल मिलता रहे और किसी तरह का कोई परेशानी उठाने की सामना ना पड़े। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।